नमस्कार साथियों। आजकल एक बहुत बढ़िया चलन हो गया है। जब पुरानी पेंशन की बात आती है तो तमाम सारे अर्थशास्त्री तमाम सारे आंकड़े लेकर निकल आते हैं और कभी आरबीआई, कभी अर्थशास्त्री और तमाम तरह के लोग आकर ये बताने के लिए कि पुरानी पेंशन से देश का गर्द हो जाएगा, पुरानी पेंशन से देश का विकास रुक जाएगा। शायद ये सारे लोग झूठे तथ्य दे रहे हैं और इसी बात को हमें बहुत ज़रूरी था क्लियर करना। जैसे अभी रिपोर्ट लगातार आ रही है कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट दी है कि ओपीएस से राज्यों पर भार पड़ेगा और केंद्र सरकार का जो विकास का काम है वो रुक जाएगा। मज़े की बात है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस आरबीआई के अधिकारी लोग ये रिपोर्ट दे रहे हैं, अगर उनकी आप सैलरी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो बड़े लगभग 2% के जो अधिकारी होते हैं लगभग आरबीआई के, जिनका सालाना वेतन 73.1 लाख से ज़्यादा, 1% ऐसे भी अधिकारी होते हैं जिनकी 96 लाख से ज़्यादा की सैलरी होती है आरबीआई के अधिकारियों की। वो आपको ये बताने आ रहे हैं कि ओपीएस से देश गर्द हो जाएगा। शायद अगर वो इस बात को सोचते कि इतनी बड़ी सैलरी ले रहे हैं तो उससे गर्द में देश नहीं जाएगा। लगातार अर्थशास्त्री लोग यही बात बोल रहे हैं और ये बोल नहीं रहे बल्कि बुलवाए जा रहे हैं। ओपीएस के पद के खिलाफ में एक माहौल पैदा किया जा रहा है। और अगर मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं, अगर ये बात मेरी झूठी है तो फिर विभाग के लोग इसका खंडन करें आकर के। जिन लोगों ने तथ्य झूठे दिए हो वो लोग खंडन करें। 2014 के पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था वो 30% हुआ करता था, वो 22% कर दिया गया। किसका फायदा हो रहा है, देश का या उद्योगपतियों का? 2023-24 के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 35,000 करोड़ की राहत पूंजीपतियों को दी गई है। देश का विकास हो रहा है या पूंजीपतियों का विकास हो रहा है? आपको अगर बात करें तो लगभग 17.46 लाख करोड़ रुपए बैंक का बट्टे खाते में डाल दिया गया है। देश का विकास हो रहा है। तमाम सारे ऐसे आंकड़े हैं जो झुठला रहे हैं इस बात को कि पुरानी पेंशन से देश के विकास नहीं रुकने वाला है बल्कि देश का विकास होने वाला है, जबकि लगातार तमाम माध्यम से झूठ फैलाया जा रहा है। और जो लोग फैला रहे हैं वो तो खुद बड़ी सैलरी ले रहे हैं। एक देश का अर्धसैनिक बल पेंशन ना पाए और आरबीआई का एक शीर्ष अधिकारी करोड़ों रुपए के आसपास सैलरी लेता है तो वो ज्ञान देने आता है एक छोटे से कर्मचारी को, एक सफाई से कर्मचारी को, एक छोटे से जो बाबू होता है, जो छोटे तनख्वाह वेतन भोगी होते हैं, उनको बताने आ रहा है। और पूरा मीडिया हब, पूरा जो सरकारी तंत्र है, सबको इस बात के लिए लगा दिया गया है कि पुरानी पेंशन देने से। मजे की बात है, जिन लोगों ने लगाया है वो खुद कई पेंशन लेते हैं। जो लोग बताने आ रहे हैं वो खुद बड़ी सैलरी और बड़े वेतन पेंशन के भोगी होते हैं। उसके बाद इस तरह का रिमर फैलाया जा रहा है। मुझे इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उसके बाद भी तमाम सारे लोग इस तथ्यों को जानते हुए भी, तमाम बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे भी इन झूठे आंकड़ों में पड़ जाते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको इतनी दिक्कत है तो खुली डिबेट कराइए। आरबीआई के लोग बैठें, जो इस आंदोलन को लड़ रहे हैं वो लोग बैठें, सरकार के नुमाइंदे बैठें, तथ्य जनता के सामने आए, पता चले कि क्या पुरानी पेंशन से देश का बेड़ा गर्क होगा या जो तमाम हजारों करोड़ रुपए की पूंजीपतियों को माफ किए जा रहे हैं उससे बेड़ा गर्क हो रहा है। तमाम सारे उससे उद्योगपति हैं जो देश के मेहनत कश लोगों का, वो गरीब गुरबा किसान जो इस देश के लिए टैक्स देता है, उस टैक्स के पैसे को लेकर के चला गया है बाहर। आज तक मजबूत सरकार उन कमजोर भगोड़ों को वापस नहीं ला पाई है और तमाम सुधार की बातें होती हैं। और मजे बात इसमें देखें कि दो तरह के तत्व रखे जा रहे हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि हम दुनिया के एक आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं या बन गए हैं और हमें पेंशन देने में दिक्कत होती है। जिस देश में इस देश के लोगों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा देने से सरकार वंचित कर दे रही है, जिस देश में संविदा का सैनिक रखा जा रहा है, उस देश की इकोनॉमिक्स मजबूत कैसे हो रही है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। और या तो दोनों बातें एक साथ ना कही जाए, या तो कहा जाए कि हाँ देश आर्थिक संकट में है, आप लोग भी इसे मदद करिए,
एक तरफ आप दूसरी बातें किएंगे और तमाम सारी ऐसी ऐसी योजनाओं में इस देश के मेहनतकश लोगों के टैक्स का पैसा फूंका जा रहा है जिसका इंतहा नहीं है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, इस देश में मैं फिर एक बात उठाऊंगा, चुनावी बांड इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसको छिपाया जा रहा है, जिसको बताया नहीं जा रहा है। एक बार जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जितने भी वित्त विभाग के जानकार लोग हैं, आरबीआई के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें और जनता के सामने लाएं। दूसरी बात, इस देश के नेताओं की सुरक्षा में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, उनकी सुविधाओं पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है, इस पर भी आरबीआई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अपनी सुख सुविधाओं पर आरबीआई खुद कितना पैसा खर्चा करा, इसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, क्योंकि आरबीआई का पैसा नहीं है, वो इस देश के मेहनतकश लोगों का पैसा है, जो इस देश के लिए योगदान देते हैं, उनका पैसा है। ये किसी एक राजनेता या किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पैसा नहीं है, आरबीआई के गवर्नर का पैसा नहीं, इस देश के मेहनतकश लोगों का पैसा है जो टैक्स देते हैं। और अगर टैक्स दे रहे हैं तो हिसाब लेने की भी उनका अधिकार है। तो आरबीआई से मेरा निवेदन है कि आरबीआई के लोग अपने वेतन को देखें, अपनी सुविधाओं को देखें, उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें और नेताओं की सुख सुविधाओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उसके बाद फिर कोई बातचीत आगे की जाए, अन्यथा देश को गुमराह न किया जाए। और एक पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा किया जा रहा है, ओपीएस से देश का सत्यानाश हो जाए। मैं कहता हूं, इसके पहले जब देश गरीब था, इकोनॉमी बहुत कमजोर थी, तो कैसे पैसा दिया जा रहा था। और फिर मैं तो ये महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स किस काम की भाई, मजबूत अर्थव्यवस्था किस काम की, उस काम की देश में देश की रक्षा के लिए संविदा पर सैनिक अग्निवीर रखे जाएं, देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित करें। किस मजबूती की बात, कौन सी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मजबूत हो रही होगी। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि इनके झांसे में ना आए, अपने आंदोलन को आप आगे बढ़ाएं। आपका आंदोलन, इसका मतलब बहुत सही जगह पे और सही दिशा में जा रहा है, तभी रोज लोगों को उतारा जा रहा है। अगर उतारा जा रहा तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको और मजबूती से अटेवा एवं ओपीएस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जिससे ये जो कुलबुलाहट है, जो झुंझलाहट है, जो लोगों से बुलवाया जा रहा है, वो तथ्य सामने आने चाहिए और आना चाहिए। और हम तो स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन तथ्य एक तरफा ना आए। दिखाइए ना, आरबीआई रिपोर्ट प्रस्तुत करे, 800 लोगों में आदमी कैसे जीवन यापन करेगा, एनपीएस के तहत 1200 रुपए में कैसे जीवन यापन करेगा, इसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस देश में एनपीएस के तहत कितने पैसा कितने लोगों को मिल रहा है और उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वो चाहे देश के अर्थशास्त्री हो, वो चाहे देश का हमारा आरबीआई हो, या और तमाम सारे जो यंत्र चलाए जा रहे हैं। देश की मीडिया से मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, एक बार वो रिपोर्ट जरूर प्रस्तुत करें। इस देश में एनपीएस के तहत जो लोगों को पैसा मिल रहा है, उसके तहत उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। इन तथ्यों को अगर आप देखेंगे तो इस आंदोलन को बलगराने के लिए, इस आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए ये पोपोगंडा है। मैं पढ़े लिखे उस समाज से अपील करना चाहता हूं, तथ्यों को पढ़ें और मजबूती से अपनी बात रखें और अपने आंदोलन को मजबूत करें। ये मेरा निवेदन है। आने वाले टाइम में और तमाम आंकड़ों के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। और आपसे मेरा निवेदन इस बात का है, आंदोलन सही दिशा में है, आप आगे बढ़ते जाइए, साथ देते जाइए। एक दिन इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी।